तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 174 के बारे में। और ये वाला चैप्टर क्वेस्टिज्म का अब तक का सबसे ज्यादा खास चैप्टर होने वाला है, क्योंकि एक तो ये क्वेस्टिज्म का आखिरी चैप्टर है और दूसरा हमें इसमें आज कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो कि मतलब बहुत सारे लोग चाहते थे। तो खैर गाइस आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिएटर कार्ड और शोयुन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्रिएटर कार्ड शोयुन को कहता है, तो शोयुन किम क्या हम अपनी फाइनल डिस्कशन शुरू करें? शोयुन कहता है, काफी समय बाद मिल रहे हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। तुमने अब तक काफी ज्यादा मेहनत करी है और फाइनली गैंगबक को यूनाइट कर दिया है। हाँ और मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी है जो मुझे तुमसे पूछने हैं। ऑफ कोर्स तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, आखिरकार तुमने गैंगबक को यूनाइट करा है। तुम अब मुझसे कोई भी सवाल पूछने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सच के साथ दूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है कि आखिर तुम हो कौन? मैं भी तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ। क्या तुम एक इंसान हो? हाँ बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। पहले मुझे भी क्वेस्ट मिलना स्टार्ट हुए थे और अब मैं वो इंसान बन चुका हूँ जो क्वेस्ट देता है। जल्दी ही वो समय भी आएगा जब तुम मुझसे मिलोगे। क्या तो तुमने कहा कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे आपस में? तो ठीक है, मैं तुमसे अपना अगला सवाल पूछता हूँ। आखिर तुमने मुझे और चोइन को एज अ क्वेस्ट प्लेयर क्यों चुना? मैंने सबसे पहले क्वेस्ट का प्लेयर सिर्फ चोइन को चुना था। क्या सिर्फ चोइन को? तुम मुझे चुनना नहीं चाहते थे क्या? मैंने चोइन को इसलिए चुना था क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और चालाक था। बल्कि सच तो यह है उसने क्वेस्ट विंडो का अपने ही तरीके से इस्तेमाल करा और बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा ऊपर ग्रो हो गया था। लेकिन मुझे उस बंदे की नीयत काफी ज्यादा खराब लगती थी। मैं सोच रहा था मैं उसको क्वेस्ट की वजह से क्वेस्ट की मदद से कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन वो मेरी एक गलती थी। इसलिए चोयुन के बाद मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम चोयुन को रोक सको। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं एक नंबर का गधा था और तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता था, है ना? हाँ शोयुन किम, तुमने बिल्कुल सही समझा। ओए तुझे इतना भी ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं है। वो सब छोड़, मुझे ये बता कि तुम्हें चोइन को कंट्रोल करने से मिलने क्या वाला था? आखिर तुमने चोइन को क्वेस्ट क्यों दिया? इसका जवाब तुम्हारे लास्ट क्वेस्ट में छुपा हुआ है। तो ठीक है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। मेरा लास्ट क्वेस्ट क्या है? शोयुन किम, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? नहीं, मुझे याद नहीं है तुमने क्या कहा था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम एक नंबर के गधे हो। शुरुआत में मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें टास्क दिया था गैंगबक को यूनिफाई करने का, और वो पूरा का पूरा टास्क तुम्हारे फाइनल क्वेस्ट की बस एक बुनियाद थी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मेरा असली फाइनल क्वेस्ट है क्या? एक बहुत खतरनाक इविल पहुंच चुका है। क्या एक इविल पहुंच चुका है? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उस इंसान ने फाइनली अपने पंजे बाहर निकाल लिए हैं और तुम्हारा टास्क है उसको रोकना। लेकिन उस इंसान को अकेले रोकना तुम्हारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिलकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं जिस बंदे को रोकने के लिए तुम्हें कह रहा हूँ वो लोग भी उस बंदे को रोकना चाहते हैं। क्या? लेकिन मुझे जिन लोगों के साथ मिलकर काम करना है वो है कौन? शोयुन किम, जिस रास्ते में तुम आगे चलने वाले हो उस रास्ते में आगे काफी सारी मुसीबतें आने वाली हैं, लेकिन तुमने चोयुन का भी सामना करा है, इसलिए मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। हाँ लेकिन मुझे बताओ तो कि मुझे रोकना किसको है? ठीक है, मैं तुम्हें उसका नाम बताता हूँ। और जैसे ही क्रिएटर कार्ड शोयुन को उस बंदे का नाम बताने वाला होता है, ये वाला सीन यहीं पे कट जाता है। और क्वेस्टिज्म मानवा के जो राइटर है यूनोनी, मतलब ऐसा ही कुछ नाम है उनका, बोलने में थोड़ा सा टफ लगता है मुझे। इसके बाद क्वेस्टिज्म के राइटर अपनी कुछ बातें बताते हैं कि मतलब उनका सफर कैसा कैसा रहा इस क्वेस्टिज्म की पूरी मानवा बनाने में, और वो पीटीजे और टेवान नाम के बंदे की वजह से ये मानवा बना पाए हैं। और देखो पीटीजे को तो तुम सब जानते हो, लेकिन टेवान वो बंदा है जिसने क्वेस्टिज्म के सारे मतलब ड्राइंग्स आर्ट वगैरह बनाई है। इसके बाद टेवान भाई भी थोड़ा सा स्लाइम के रूप में आके हमसे बात करते हैं, जैसे कि उन्हें पीटीजे के साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, उन्हें काफी ज्यादा सीखने को मिला, और काफी बार वो कोई कैरेक्टर बनाने में गलती भी कर देते थे तो उसे वो दोबारा से रिक्रिएट करते थे। और मैं सच बताऊं, इस टेवान नाम के बंदे की मैं सच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मुझे पता है टेवान भाई साहब मेरी वीडियो तो देखने नहीं वाले, और अगर देखेंगे भी तो उन्हें हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, बट अगर उन्हें गलती से हिंदी लैंग्वेज समझ आ जाए और वो किसी तरीके से ये वीडियो देख रहे हो तो मैं पर्सनली उन्हें इस मानवा के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि उनकी जो आर्ट स्टाइल है, इलस्ट्रेशंस हैं, काफी ज्यादा मस्त हैं। तो खैर क्वेस्टिज्म मानवा इसी के साथ यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन जाते जाते इस मानवा की तरफ से हमें एक बोनस मिलता है। हम देखते हैं वक्त आ चुका होता है जब शोयुन लोगों को उन लोगों से मिलना होता है जिनके साथ मिलके वो काम करेंगे। इसलिए शोयुन लोग एक अंधेरी सी जगह पे जा रहे होते हैं उन लोगों से मिलने के लिए, और शोयुन कहता है हम यहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे हमें उनसे मिलना है। जेहा कहता है क्या यहीं पे उन्होंने हमसे मिलने के लिए कहा था? कोजा कहता है मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। हारू कहती है
जो लोग हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं हमें उन्हीं के साथ मिलके काम करना है ना। और युग्योमना तो आज तक कुछ बोला ही नहीं, तो अभी क्या बोलेगा। इतने में ही शोयुन देखता है कि उनके आगे वो लोग खड़े हैं जिनसे उन्हें मिलना है। और शोयुन उन लोगों को देख के कहता है, मुझे लगता है हमें आने में थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन तुम सबसे मिलके मुझे अच्छा लगा। मैं तुम सबको आज पहली बार देख रहा हूँ एलाइड। यानी कि फाइनली क्वेस्टिज्म और लुकिज्म का कोलैबोरेशन एकदम ढंग से हो चुका है। अभी डैनियल अपने सारे लॉन्डो के साथ पहुंच रखा है यहाँ पे शोयुन लोगों से मिलने के लिए। और डैनियल अपनी चेयर से उठ के शोयुन की तरफ आके कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमारी पहली मीटिंग के हिसाब से तुम यहाँ पे काफी देर से आए हो? शोयुन कहता है, हाँ माफ करना, वो मेरा पेट खराब हो गया था। तो तुम्हारा नाम ही डैनियल पार्क है ना? डैनियल कहता है, और तुम्हारा नाम शोयुन किम है, मैंने सही कहा ना? नाइस टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था। मैंने सुना था तुमने गैंगबक को भी यूनाइट कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ वास्को कोजा को कहता है, ये दिखने में काफी बड़ा लग रहा है। कोजा कहता है, तेरे अलावा कोई और बोल रहा होता तो मैं मान भी सकता था, लेकिन तू क्यों बोल रहा है? तू भी तो बड़ा लगता है। जैक हाजुन को कहता है, तो काफी समय बाद मिल रहे हो, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पे मुझे तुम मिल जाओगे। हाजुन कहता है, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है, मुझे नहीं पता था कि तुम एलाइड का एक हिस्सा हो। और विंजिन हारू के बाल छेड़ते हुए कहता है, हे, क्या तुम लड़का हो या फिर तुम लड़की हो? अगर तू एक लड़का है तो यहाँ से दफा हो जा, और अगर तू एक लड़की है तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे। हारू कहती है, तुम जब किसी से पहली बार मिलते हो तो तुम्हें अपना चश्मा निकाल के उससे बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये दोनों भूरे बाल वाले लौंडे सिर्फ धंधे की ही बात कर रहे होते हैं। जेहा आधे से ज्यादा क्वेस्टिज्म में तो सिगरेट ही जलाता रह गया है और अभी भी सिगरेट ही जलाते हुए कहता है, क्या तुम गैंगबग में भी अल्कोहल बेच रहे हो? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एंशन पब्लिक के हडसन अहान को मैं यहाँ पे देखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ टिप्स वगैरह दो कि बिजनेस वगैरह कैसे चलाते हैं। हडसन कहता है, ठीक है, तो बाद में तुम मुझसे मिल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जे और युग्योमना एक साथ खड़े होते हैं और सिर्फ एक दूसरे के चेहरे को टुकुर टुकुर देखे जा रहे होते हैं, कुछ कहते नहीं। वैसे भी ये दोनों कभी कुछ नहीं कहते और पीछे से विंजिन चिल्ला के कहता है, आखिर किस गधे ने उन दोनों को साथ में खड़ा कर दिया है? डैनियल कहता है, चुप हो जा विंजिन, तो सबका इंट्रोडक्शन हो गया है ना यहाँ पे? ठीक है, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। हमारा दुश्मन इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करने की कोशिश कर रहा है। शोयुन भी एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, तो चलो चलते हैं। और लास्ट में हमें शोयुन और डैनियल के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। डैनियल के स्टैट्स भी अनडिटेक्टेबल होते हैं, लेकिन पोटेंशियल और इंटेलिजेंस आज तक किसी की भी अनडिटेक्टेबल नहीं हुई है। और डैनियल की पोटेंशियल अभी SSS लेवल की है और उसकी इंटेलिजेंस S लेवल की है। शोयुन की इंटेलिजेंस और डैनियल की इंटेलिजेंस बराबर है, लेकिन पोटेंशियल के मामले में डैनियल शोयुन को काफी ज्यादा पीछे छोड़ देता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि शोयुन की पोटेंशियल रीअवेक होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ S लेवल की ही है, लेकिन डैनियल की पोटेंशियल सिर्फ एक बार अवेकन हुई है और उसकी पोटेंशियल सिर्फ इसमें ही SSS लेवल की है। और जब डैनियल की पोटेंशियल रीअवेक होगी यानी कि ट्रांसेंडेंट फॉर्म में आएगी, तो डैनियल की पोटेंशियल सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मतलब कि क्वेस्टिज्म के बंदे अपना पूरा दम लगा के जहाँ तक पहुँचे हैं, लुकिज्म वाले बंदों की शुरुआत ही वहीं से हो रही है। और अब तुम्हारे मन में जो कुछ सवाल उठ रहे होंगे, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात और सवाल तो यही है कि क्या एलाइड और शोयुन किम अब साथ में मिलके काम करेंगे? तो देखो, क्वेस्टिज्म के लास्ट में हमें ऐसा ही दिखाया गया है कि ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, लेकिन अब क्वेस्टिज्म खत्म हो रहा है, तो फिर ये दोनों पार्टीज साथ में मिलके काम कैसे कर सकती हैं? बट शोयुन और डैनियल आपस में मिले हैं, इसलिए क्वेस्टिज्म वाले बंदे यानी कि शोयुन किम लोग लुकिज्म मानवा में अपीयर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि डैनियल जब लुकिज्म के फाइनल बॉस से फाइट कर रहा हो, तो उस वक्त शोयुन किसी तरीके से डैनियल लोगों की मदद करने के लिए आए, और शोयुन का जब लुकिज्म से कनेक्शन अच्छी तरीके से हो ही गया है, तो इसलिए अब इस बात के काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि लुकिज्म मानवा में भी किसी न किसी के पास सिस्टम है, और जिसके पास सिस्टम है उसी बंदे ने सारा का सारा सिस्टम हैंग करके रखा है। और अगर हम लुकिज्म में सिस्टम होने की बात करते हैं, तो मेरा सबसे पहला शक जेम्स ली के ऊपर जाता है, बट ये बहुत ज्यादा दूर की बात है। ये चीजें ना जाने हमें कब दिखाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि लुकिज्म में अभी कोई ऐसा इंसान भी है जिसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करा गया है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वैसे मैं दिल से चाहता था कि क्वेस्टिज्म और लुकिज्म मानवा कहीं ना कहीं पे आपस में कोलैब करें, और वो चीज फाइनली क्वेस्टिज्म के खत्म होते होते हो चुकी है। तो खैर गाइस, क्वेस्टिज्म का सफर इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है, और जो भी सवाल आपके मन में रह गए हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कभी ना कभी किसी तरीके से उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। और ये क्वेस्टिज्म की लास्ट वीडियो है, इसलिए इसमें लाइक करके जाना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।